अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम गार्डनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ ये अपने कैक्टस प्लांट्स शेयर कर रही हूँ। ये सारे ही कैक्टस प्लांट्स मैमलेरिया कैक्टस की फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और बहुत सालों से मेरे पास हैं ये। तो मैंने सोचा आज मैं, क्योंकि इनकी केयर एक ही तरीके से की जाती है कैक्टस प्लांट्स की, मेनली कैक्टस और सकुलेंट्स की केयर एक जैसी ही होती है और इन तीनों की भी केयर एक ही तरीके से थी। तो मैंने सोचा कि ये तीनों आपके साथ शेयर भी कर दूं और इनकी केयर के मुतालिक भी बता दूं। ये काफ़ी पुराने कैक्टस प्लांट्स हैं, क्योंकि कैक्टस प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है। बहुत देर के बाद ये एक अपना बड़ा साइज़ लेते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ होती है। तो ये बहुत सालों से, बहुत ही लंबे अरसे से, जैसे ये वाला प्लांट देख रहे हैं, इसको पिन कुशन प्लांट भी कहा जाता है। कुछ जगहों पे मैंने पाउडर पफ भी देखा इसका नाम। और इसके ऊपर बड़े खूबसूरत यहाँ पे रिंग की शक्ल में मार्च के महीने में बड़े प्यारे इसके ऊपर पिंक कलर के फूल भी आते हैं। आजकल वो फूल ख़त्म हो चुके हैं और ये अप्रैल का महीना है। और ये देखें, ये इसके बेबी प्लांट्स भी साइड पे निकले हुए हैं और ये आप इनको अलग करके आप इससे मज़ीद पौधे भी बना सकते हैं और इसके साथ लगे रहें तो इस तरह भी ये मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं एक गुच्छे की फॉर्म में। तो ये तकरीबन, ये पौधा मेरे पास तकरीबन पिछले 15 से 18 साल से मेरे पास है। ये बहुत छोटा सा एक पौधा मेरे पास था। इसमें से मैंने कुछ कटिंग्स भी ली हैं, दो तीन जगहों पे मैंने लगाई हैं। मतलब जैसे ये बेबी प्लांट्स हैं तो मैंने दो तीन और जगहों पे भी लगाए हैं, लेकिन मेन यही प्लांट है। एक या दो जगहों पे शायद लगाए हैं, ज़्यादा नहीं मैंने इससे लिए। तो ये 15 से 18 साल के बाद ये इस साइज़ का मेरे पास एक ये प्लांट तैयार हुआ है। तो इस तरह ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह ये वाला कैक्टस प्लांट है, ये भी मेरे पास तकरीबन 12 साल से है और इसकी निस्बत ये पिन कुशन की निस्बत जो ये वाला कैक्टस प्लांट है ये थोड़ा सा बेहतर ग्रो करता है। और ये इसी तरह, ये बड़ा नहीं होता, इसी तरह छोटे 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 कैक्टस हैं तो ये गुच्छे की सूरत में मतलब उगता है। और इसको भी आप अलग करके, जैसे आप ये वाला एक प्लांट लेके अलग करके आप इसको दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का ये वाला जो था, ये गुच्छा काफ़ी बड़ा था जो क्लम्प सा बना हुआ था। इसमें से मैंने तकरीबन हाफ से थोड़ा सा कम मैंने अलग करके उसकी जड़ों को तकसीम करके एक और जगह पे भी लगाया हुआ है। इसी तरह ये वाला कैक्टस प्लांट है, ये गुच्छों की सूरत में नहीं लगता, ये एक कैक्टस प्लांट है। जब ये बहुत मैच्योर हो जाता है तो फिर इसके ऊपर छोटे 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 बेबी प्लांट्स लगते हैं, उनको फिर आपने अलग करके लगाना होता है, फिर उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। इनको मैंने खुद इस तरह से, ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले, ये मैंने, ये देखें सेंटर में एक प्लांट लगाया। ये वो वाले प्लांट्स हैं जो मैंने कैक्टस की वीडियो में मदर प्लांट से अलग करके आप लोगों को दिखाए थे कि बहुत छोटे छोटे इतने इतने साइज़ के, हाफ इंच के, कुछ एक या दो पौधे थे जो मतलब थोड़े से बड़े साइज़ के थे, मतलब एक आध इंच के थे। अदरवाइज़ ये वाला जो है ये मतलब सिंगल प्लांट है और ये बहुत सारे 15-20 पौधे मैंने ऐसे गोल दायरे की शक्ल में इनको जोड़ जोड़ के, हर पौधे की अलग अलग जड़ है, ये एक पौधा नहीं है, हर पौधे की अलग अलग जड़ है। इनको मैंने ये अरेंजमेंट इस तरह से इसकी बनाई है कि मुझे इस तरह ये खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा चलें एक ये इस तरह अरेंजमेंट बना लेती हूँ। और ये इनका नेचुरल फॉर्म है, ये इसी तरह उगते हैं और ये वाला भी इसी तरह उगता है। तो कैक्टस प्लांट्स को बहुत आसान है लगाना। थोड़ी सी रेतली मिट्टी लें आप, अपनी जो अपने एरिया की मिट्टी है वो ले लें, अपने गार्डन सॉइल जिसको कहा जाता है वो ले लें। उसमें थोड़ी सी रेत मिला लें, थोड़ी सी बजरी भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बारीक बजरी है आप वो भी ले सकती हैं। अगर आपके घर के पास कोई नहर या तालाब है तो उसके जो नीचे की मिट्टी होती है, नहर के जो नीचे रेतली सी मिट्टी होती है, उसमें बहुत ही अच्छे ये ग्रो करते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा ये खुश हो जाते हैं। तो अगर किसी के पास वो फैसिलिटी है कि कोई नहर या इस तरह की जगह है तो वहाँ से आप किसी चीज़ में वहाँ से भी अपनी रेतली मिट्टी ला सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ी बहुत गोबर की खाद मिलाना चाहें मिला सकते हैं। कोकोपीट नहीं मिलाते कैक्टस और सकुलेंट्स में, क्योंकि कोकोपीट में ये सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर पानी जज़ब कर लेती है और सकुलेंट्स और कैक्टस को पानी जज़ब करने वाली मिट्टी नहीं चाहिए होती, बल्कि ऐसी मिट्टी चाहिए होती है कि जिसमें से पानी बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी पानी उस मिट्टी में से निचड़ के नीचे सुराख से बाहर चला जाए, ताकि मिट्टी गीली भी हो और मतलब सौगी ना हो, कि उसमें पानी ठहरा हुआ ना हो, क्योंकि उससे फिर इनकी जड़ें गल के ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी अंदर से, क्योंकि कैक्टस भी सकुलेंट्स की तरह, ये भी एक सकुलेंट प्लांट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी सारा पानी भरा हुआ होता है। तो
पानी आपने इनको गर्मियों में आप वीकली बेसिस पे दे सकते हैं, लेकिन जो ये मेरा ये वाला कैक्टस प्लांट है इसको मैं बहुत कम पानी देती हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत कीमती भी इस लिहाज से है कि बहुत सालों की ग्रोथ के बाद इसका ये साइज़ हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की लापरवाही से मैं इसका कोई नुकसान कर दूं। तो इसको मैं बहुत कम पानी देती हूँ। सर्दियों में तो मैं इसको महीने बाद, और इस दफ़ा तो मैंने शायद इसको 2-2 महीने भी मैंने पानी नहीं दिया। बाकी सब पौधों को लगाती हूँ, इस गमले को मैं छोड़ देती हूँ दरमियान से। लेकिन अभी जब गर्मी शुरू हुई है तो अभी मैंने इसको 2-3 अच्छे पानी लगाए हैं। इसी तरह ये वाला कैक्टस है, इसको भी मैं कम पानी लगाती हूँ और इनको भी कम पानी लगा रही हूँ, लेकिन इसको मैं काफ़ी ज़्यादा कम पानी लगाती हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद साइज़ हुआ है, तो मुझे इसकी ज़्यादा फ़िक्र होती है। और ये थोड़ा सा हार्डी है, इतनी जल्दी ये वाला नहीं मरता। लेकिन अगर आप इसको, इन कैक्टसेस को आप महीना भर भी पानी नहीं देंगे तो इनको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे, जलेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। तो आप इनको वीकली वाटरिंग करें तो मुझे लगता है कि गर्मियों में बेस्ट है। सर्दियों में आप इनको मंथली वाटरिंग करें, महीने के बाद पानी दें। और गर्मियों में आप इनको बेशक, अगर आपने इनको साए में रखा हुआ है फिर आप 2 हफ्ते बाद भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप धूप वाले एरिया में सेमी शेड में रखा हुआ है तो उन दिनों आप बेशक आप इसको वीकली वाटर करें। लेकिन रेगुलर वाटरिंग इनको नहीं करनी चाहिए, उससे इनकी शक्ल सूरत भी उतनी खूबसूरत नहीं रहती, इनकी ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होती है। और बाज़ औक़ात होता है कि जड़ें गलने की वजह से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद आपको अचानक से नज़र आएगा कि अच्छा ये तो बिल्कुल ही नरम से हो गए हैं और सौगी सा हो गया, और आज तो आपको समझ आएगी कि अंदर से ये सारा गल चुका है। तो ये मेरे कैक्टस प्लांट्स थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और अगर आपने फर्टिलाइज़र, वैसे इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की सक्लेंट्स और कैक्टसेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बहुत कोई कमज़ोर पौधा है जो बिल्कुल ही मरने के करीब है, आपने उसको बचाना है तो उसकी केयर में आप बहुत अच्छी मिट्टी और बहुत थोड़ी सी खाद वगैरह डाल सकते हैं। अदरवाइज़ कोई बहुत स्पेशल खाद इनकी ज़रूरत नहीं होती। मैं इनको पत्तों की, और सबसे बेस्ट जो मुझे अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से मुझे समझ आई है कि सबसे बेस्ट है कि आप गार्डन सॉइल, थोड़ी सी रेत और पत्तों की खाद आप 50% भी इस्तेमाल करें। बल्कि मैंने कुछ अपने छोटे गमलों में 100% पत्तों की खाद में कैक्टस और सक्लेंट्स प्लांट लगाए हैं, वो बहुत अच्छे चलते हैं क्योंकि उसमें सारा पानी नीचे से निचड़ जाता है। थोड़ी हवा में मिट्टी में हवा रहती है क्योंकि वो गैप्स होते हैं, बड़ा बड़ा वो पत्ते टूटे हुए होते हैं, तो उस वजह से बड़े, मतलब वो ज़बरदस्त मिट्टी है जो आप घर में अपनी पत्तों की खाद तैयार करते हैं ना, पत्तों की और किचन के जो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इन चीज़ों से और हड्डियों से, मतलब मुझे तो लगा कि वो बहुत अच्छी, एक तो ठंडी होती है। मैंने कभी नहीं देखा कि वो देने के बाद मुझे कोई लगा हो कि पौधों को हीट की वजह से कोई नुकसान हो रहा है। तो वो बहुत ज़बरदस्त खाद है, उसमें आप लगाएं तो आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। एक तो वो लाइट वेट होती है, वज़न उसका बहुत हल्का होता है, तो वो बेस्ट सॉइल है। तो इस तरह आप इनको खाद अगर देना चाहते हैं, गोबर की खाद अपनी मिट्टी में मिला के, तो वो दे सकते हैं। वैसे मिट्टी में खुद भी आप कोई भी मिट्टी लें, बेशक कोई क्ले वाली मिट्टी लें, हर मिट्टी में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो पौधे अपनी खुराक उसमें से पूरी कर लेते हैं। फ़िज़ा में मतलब फ़िज़ा से वो अपनी खुराक ले लेते हैं, जो हवा चलती है, जो आपकी आबो हवा होती है उसमें से। तो पौधे अपने आप को सर्वाइव करने का कुदरती अल्लाह ताला ने इनको एक तरीका दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये मेरे सक्लेंट्स प्लांट अच्छे लगे होंगे, आप भी इनको लगाएंगे। बहुत कम, बस आप इनको लगा दें और भूल जाएं। ये ऐसे पौधे हैं कि इनको आप बहुत सारा इनको नज़रअंदाज कर सकते हैं, आपको डेली इनकी केयर नहीं करनी पड़ती, हफ्तों बाद आप जाके इनकी थोड़ी बहुत केयर करें तो तब भी ये बड़े खुश रहते हैं और आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। आप इनको धूप में भी रख सकते हैं, फुल सन में भी रख सकते हैं, और सेमी शेड में भी रख सकते हैं, और शेड में भी रख सकते हैं। लेकिन सेमी शेड जो है वो बेस्ट ऑप्शन होती है सक्लेंट्स और कैक्टसेस के लिए, कि कुछ हिस्से इनको धूप लगे दिन के और कुछ हिस्से साया में रहें। कंप्लीट जो हमारे यहाँ बहुत शदीद गर्मी होती है उसमें भी नहीं रखना चाहिए, और जब बहुत शदीद सर्दी होती है, इन दोनों जो एक्सट्रीम के वेदर्स होते हैं उनमें आपने इनको बचाना है। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है कि आप इनको साए में, या किसी दीवार के साए में, किसी दरख्त के साए में, किसी छत के नीचे रख सकें, तो आप, जैसे अब ये 3 कैक्टस मेरे फ़र्ज़ करें ओपन एयर में पड़े हैं, शदीद सर्दी है, कोहरा पड़ने का डर है, तो मैं इनके ऊपर कोई प्लास्टिक की शीट दे दूँगी, कोई कपड़े की चादर दे दूँगी। हफ्ते 10 दिन बाद उतार के थोड़ी हवा लगवाएं, धूप लगवाएं, फिर दोबारा आप इनको प्लास्टिक की शीट से कवर कर दें। इसी तरह गर्मी है, गर्मियों में भी आप इनको, आजकल ग्रीन नेट्स मिल जाती हैं, आप वो लगा दें, या इनके ऊपर आप कोई किसी बड़े दरख्त के बड़े बड़े पत्ते तोड़ के आप उस पत्तों से इनको कवर कर दें। 2-4 दिन बाद पत्ते उतार के इनको हवा लगाएं, पानी लगाएं, उसके बाद
दोबारा आप किसी पत्ते से या ग्रीन शीट से, कोई पुरानी बेड शीट, चादर, कपड़ा, किसी भी चीज़ से आप इनको कवर कर सकते हैं ताकि इनको मौसम की जो शिद्दत होती है उससे आप महफूज रख सकें। तो बहुत कम पानी के साथ ड्रॉट टॉलरेंट, बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं। आप इनको लगाएं, खूबसूरत भी लगते हैं। ये तो एक आर्ट पीस है। जैसे आपको डेकोरेशन पीस बहुत हज़ारों का महंगा ख़रीद के लाते हैं, इसी तरह ये भी एक नेचुरल, वो तो मतलब एक मिट्टी या सिरेमिक के बने हुए होते हैं ना, तो ये तो नेचुरल आर्ट पीस है एक। तो मतलब ये ग्रो करते हैं, इन पे मौसम असरअंदाज होते हैं, इनको पानी चाहिए होता है, ये सांस लेते हैं। तो इससे खूबसूरत चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि घरों को सजाने के लिए कुछ हो सकती है। तो आप भी कैक्टस प्लांट्स को उगाएं और अपने घरों को खूबसूरत बनाएं और ख़ुद भी खुश हों उनकी खूबसूरती से। तो अपना और अपने माहौल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।